कि यूएस जो एक 500 साल रफली समझे कि 500 साल पुरानी कंट्री है जी, तो उसमें ये ज़रूर एक प्रॉब्लम आती है कि उनकी एक्चुअली एक इनहेरेंट कल्चर नहीं जिस पे वो ड्रॉ बैक कर सके। अब उधर सबसे ज़्यादा जो एक आजकल जो कल्चर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है वो है वोक कल्चर का। जैसे आपने कहा कल्चर का प्रॉब्लम अभी है, जैसे ऑब्वियसली हम समझते हैं। करेक्ट। तो इसमें आप अभी फिर ये टेक्नोलॉजी वोक कल्चर, ये मेरे को तो समझ नहीं आया इनका लिंक क्या है, क्योंकि वो तो बड़ा अलग बात कर रहे हैं और ये एक्चुअली लेफ्टिस्ट लोगों की एक पहल है, राइट? हाँ, लेफ्टिस्ट लोगों की, हम उस पे वो कल्चर इसके बाद आते हैं। पहले मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ कि जो नील पोस्टमैन है, हाँ जी। वो अपनी पुस्तक में अमेरिकन जो अमेरिका में टेक्नोलॉजी का एक विस्फोट सा हुआ ना, हाँ जी। उसको बताते हैं वो क्यों, अमेरिका क्यों, है ना। जैसे ये सवाल था कि चाइना में क्यों नहीं, वो एक्सप्लेन करते हैं अमेरिका क्यों। तो उसमें वो 4 कारण देते हैं उसके। एक कि अमेरिकन कैरेक्टर, जो कि हर नई चीज को इम्प्रूवमेंट ही समझता है। ओके ओके। कि कुछ भी नया आपने आविष्कार किया, कोई भी इनोवेशन हुई तो वो अच्छा ही है। ऐसा एक मानसिकता है ऐसी। दूसरा कि जो अमेरिकन कैपिटलिस्ट मॉडल है उसका जीनियस और उसकी ओडासिटी, यानी कि वो कहीं पे भी रुकने वाला नहीं और बहुत डेयरिंग है, बहुत ही एक तरह से एक वीर भाव है उसमें कि कोई भी चुनौती है उसको बहुत डट के उसका सामना करते हैं अपने कैपिटलिस्ट गोल्स को या पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए। तीसरा कि सक्सेस ऑफ 20th सेंचुरी टेक्नोलॉजी इन प्रोवाइडिंग कन्वीनियंस टू अमेरिकन्स, की जो टेक्नोलॉजी के कारण जो अमेरिकन्स को सुविधाएं प्राप्त हुई, वो एक बहुत बड़ा कारण था कि अमेरिका में इतना ज़्यादा एम्ब्रेसिंग हुई टेक्नोलॉजी को लेके, इतना ज़्यादा आशावाद है। और चौथा जो इन तीनों का एक उसका प्रोडक्ट है, वो ये है कि टेक्नोलॉजी के आने से, जो मैं बात कर रहा था कि सेल्फ बिलीफ खत्म हो गया। सेल्फ बिलीफ इसलिए क्योंकि कल्चर खत्म हो गया, सब कुछ ही टेक्नोलॉजी को आउटसोर्स कर दिया गया, इसलिए डिप्रेशन और तो जो वो इश्यूज हैं वो इस वजह से, क्योंकि हर समस्या का समाधान आपको टेक्नोलॉजी में ही नजर आता है और आप अपने आप से या अपने कल्चरल एजेंसी के थ्रू आप कुछ नहीं करना चाहते, सब कुछ टेक्नोलॉजी को आउटसोर्स कर दो। तो ये कारण थे, ये 4 कारण उन्होंने आउटलाइन किए हैं अपनी पुस्तक में कि टेक्नोलॉजी अमेरिका में ही क्यों। अब वोक कल्चर भी अमेरिका का ही एक्सपोर्ट है, क्योंकि सब कुछ ही अमेरिका की हेजमनी है अभी जो ग्लोबलिस्ट वर्ल्ड है। हाँ, विश्व में तो वो सबसे पावरफुल मतलब विश्व में सबसे पावरफुल देश तो वही है। तो इस कारण से अमेरिका से ही सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती है। अब उसमें लेफ्ट का क्या रोल है और राइट का क्या रोल है, ये इसमें मेरा थोड़ा मत अलग है जो एक मेन स्ट्रीम से, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लेफ्ट और राइट हैं वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ओके। और मैं वो इसलिए नहीं कहता कि वो फील गुड करने के लिए, अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए कि मैं ना लेफ्ट हूँ मैं ना राइट हूँ। मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जो लेफ्ट है, अगर एक ट्रैजेक्टरी है, अगर आप उसको ग्राफिकली देखो कि समाज की जो एक दिशा है जिस तरह से वो जा रहे हैं, तो एक ग्राफ बनता है। तो जो लेफ्ट है वो हमेशा, जिसको अंग्रेजी में अहेड ऑफ द कर्व कहें, कि वो उस जो समाज जिस दिशा में जा रहा है उससे वो कहीं आगे हैं, वो उसको पुश कर रहे हैं उस दिशा में। और जो राइट है वो बिहाइंड द कर्व है, जो कर्व की अपनी जो ट्रैजेक्टरी है वो वही है। और द राइट ऑलवेज प्लेज कैच अप टू द लेफ्ट, कि जो आज लेफ्ट कह रहा है 20 साल बाद वही राइट बोलेगा।